अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ में भी इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए और जानकारी न होने की वजह से आप परेशान रहेंगे। यहाँ पर आप लोगों को एक कमेंट नज़र आ रहा होगा, जिसमें कमेंट करने वाले भाई ने कहा है कि इनका एक भाई है जो कि कतर में किसी वजह से जेल में जा चुका है। इनका कहना है कि इनके भाई के साथ में कतर में फ्रॉड हुआ और उसी फ्रॉड के नतीजे में इसका भाई जेल के अंदर में चला गया है। तो अब ये भाई मुझसे हेल्प लेना चाहते हैं, ये कहते हुए कि घर वाले सारे लोग परेशान हैं, प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कहां पर जाना है। तो इस टॉपिक पर मुझसे ये हेल्प लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं इस भाई को कहना चाहूँगा, जिस भाई ने यहाँ पर कमेंट लिखा है कि इसके बारे में आपको कोई भी पर्सनल तौर पर मदद नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि अगर आप खुद कतर में होते तो आप कतर में होते हुए भी अपने भाई की ज्यादा आप मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे मुल्क का जो कंडीशन होता है, जो सिचुएशन होता है इसमें, और गल्फ कंट्री का जो वहां पर रूल होता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। कतर में अगर कोई आदमी जेल में चला जाता है तो उससे मिलना, उससे बात करना भी बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है। बहरहाल जो कुछ भी हो, आपको मैं यहाँ पर यह सजेशन देना चाहूँगा कि आप जैसे बता रहे हैं कि आपके भाई के साथ में कतर में फ्रॉड हुआ और उसी की वजह से आपका भाई जेल में है, अपने आसपास का जो कोई सरकारी आदमी है जो कि बड़े पोस्ट पर है, तो उसके जरिए आप हेल्प ले सकते हैं। वो आपकी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचाएगा। इसी तरह आप यहाँ पर यह भी कर सकते हैं कि पत्रकारों को बुला करके आप न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करवाएं, 2-4-10 पत्रकारों को अपने प्रॉब्लम के बारे में बताएं, वो पत्रकार आपके प्रॉब्लम को हाईलाइट करेंगे। इस तरह क्या है कि ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट की नज़र में आएगा। उसके बाद क्या है कि आपके मुल्क की गवर्नमेंट कतर गवर्नमेंट से बातचीत कर सकती है। इस तरह आपके भाई को मैटर को वहां पर जल्द सॉल्व किया जाएगा। इस तरह आपका भाई छूट सकता है। अगर आप किसी रिश्तेदार के जरिए वहां पर कांटेक्ट करना चाहेंगे मदद करने के लिए, तो दोस्तों यह बहुत ही मुश्किल है। वहां पर आपके रिश्तेदार की बात नहीं सुनी जाएगी, बल्कि वहां की जो पुलिस है वो जो इन्वेस्टिगेशन करेगी उसी के हिसाब से केस आगे बढ़ेगा। मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने मुल्क में मौजूद कतर एम्बेसी में भी जाकर के देखें, वहां से भी आप बातचीत करके देखें आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। यहाँ पर मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूंगा, वो ये कि दूसरी मर्तबा आपके साथ भी फ्रॉड ना हो जाए। वो ये कि हो सकता है कि कुछ लोग आप लोगों को मिल जाएंगे, ये कह करके इतना पैसा खर्चा करो, आपका काम हो सकता है। तो यहाँ पर आपको किसी के झांसे में नहीं आना है, किसी को पैसा नहीं देना है, वरना वो पैसा खा करके गायब हो जाएगा और आपका केस भी सॉल्व नहीं होगा। तो इस तरह आप भी दूसरी मर्तबा फ्रॉड में पड़ने से बचें और जितना हो सके अपने मुल्क की हुकूमत से मदद लेने की कोशिश करें। अगर आपके मुल्क की हुकूमत चाहेगी तो ये केस जल्दी सॉल्व हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अरू मानिसहरूले हाम्रा जनावरसँग आफ्ना जनावरहरूलाई चराउन थाले, किनकि तिनीहरू पनि त्यहाँ राम्ररी चर्न पाउँछन् भनेर। हजरत हलिमा भन्छन् कि जे भइरहेको थियो म आफैलाई विश्वास गर्न सक्दिन थी। दोस्तों, ये है HA मीडिया नेपाली यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं सीरत के बारे में नेपाली भाषा में वीडियो अपलोड कर रहा हूं। अगर आप में से कोई भाई देखने के लिए इंटरेस्टेड है तो वीडियो को जाकर के जरूर देखें। आप लोग यूट्यूब में सर्च करें HA मीडिया नेपाली, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, चैनल भी मिल जाएगा।